स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारी जो बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पहले भी जो है बिहार स्पेशल के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। आज जो है एक वीडियो में जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को देखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास को आपने पढ़ा होगा, काफी कुछ जो है वहां से आपने कवर कर लिया होगा। यहाँ हम जो है वही इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, जो बिहार के क्षेत्र किससे जरूरी है, क्योंकि वहीं से जो है काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो है बिहार में तुर्क शासन को देखेंगे। बिहार में जो सल्तनत काल था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुगल काल देखेंगे, अफगान शासन देखेंगे। इन सारी चीजों को हम जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत देखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आए इससे संबंधित उसको आप करने में सक्षम हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिहार में तुर्क शासन। इससे पहले जो है आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा होता है तुर्क के लिए, तो वो जो है अब उसके साथ जो दो सेनापति होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, उनको जो है अपने जीते हुए प्रदेशों को सौंप के जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जहाँ दिल्ली से शासन करता है, वहीं जो बख्तियार खिलजी है वो जो है बिहार में तुर्क शासन को स्थापित करता है। तो बख्तियार खिलजी से जो है स्टार्ट होता है बिहार में मध्यकालीन बिहार के का इतिहास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिहार में तुर्क शासन। तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता की जो स्थापना कौन करता है, तो बख्तियार खिलजी करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जब बख्तियार खिलजी जो है तुर्क शासन की स्थापना बिहार में करता है, तो उस टाइम जो है बंगाल वाले क्षेत्र में सेन वंश का शासक कौन होता है, तो सेन वंश का शासक होता है लक्ष्मण सेन। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इस समय जो है पाल वंश का शासक कौन होता है, तो पाल वंश का शासक होता है इंद्रद्युम्न पाल। ठीक है, और साथ ही साथ ये याद रखिए कि वहां के जो क्षेत्रीय क्षेत्र होता है मिथिला वाला, जहां में कर्नाट वंश का शासन चल रहा होता है, तो बख्तियार खिलजी जब बिहार में आता है तो उस टाइम जो है कर्नाट वंश का जो शासक होता है वो होता है नरसिंह देव। ठीक है, तो इतनी चीज यहाँ से याद रखेंगे। आगे याद रखिएगा, यहाँ जो बख्तियार खिलजी होता है वो हुसामुद्दीन होता है सेनापति, उसका जो है एक सहायक भी होता है। आगे याद रखिएगा, देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय था और ओदंती पूरी विश्वविद्यालय था जो बिहार शरीफ में था। ठीक है, तो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की जाती है और ओदंती पूरी जो है उस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गोपाल देव करता है। तो जब बख्तियार खिलजी आता है तो इन तीनों विश्वविद्यालयों को वो क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है, जला देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही याद रखिए अपनी राजधानी किसको बनाता है, तो लखनौती, जिसको जो है लक्ष्मण वटी भी कहा जाता है, उसको जो है बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी बनाता है। आगे याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी की हत्या जो है उनके अधिकारीगण में होता है एक अली मर्दान। ठीक है, इसके द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की जो है हत्या कर दी जाती है, इसको याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिए कि बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है या उसको दफनाया कहाँ गया था, तो जो इमादपुर है, कहाँ है ये, बिहार शरीफ में। ठीक है, वहां जो है बख्तियार खिलजी को दफनाया गया था। तो तुर्क शासन से आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं बिहार में सल्तनत काल। ठीक है, तो सल्तनत काल के टाइम पे जो पहले गुलाम वंश होते हैं, फिर जो है आपका फिर उसके बाद जो है खिलजी वंश आता है और उसके बाद जो है कौन आते हैं, तुगलक वंश। तो बिहार में सल्तनत काल जब आता है तो जिसके पहले शासक होते हैं तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, वहां वो जो है बिहार में प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं,
गियासुद्दीन तुगलक ने बिहार अभियान, बंगाल अभियान के दौरान, बंगाल अभियान जब उनका होता है तो उस दौरान जो है बिहार के एक शासक होते हैं, कौन, हरि सिंह देव, उसको वो क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ से। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, उसको पराजित करने के बाद जो है बिहार का जो तिरहुत वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको जो है क्या कर लेते हैं, तुगलक साम्राज्य में मिला लेते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, तुगलकपुर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ से याद रखनी है, जो गियासुद्दीन तुगलक आते हैं वो अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, तो ये अपनी राजधानी बनाते हैं बिहार शरीफ को, जो कहाँ है, तो नालंदा में है। आगे याद रखिएगा, ये बिहार शरीफ है, यहाँ से ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहाँ से, तो बिहार शरीफ से। आगे याद रखिएगा, राजगीर में कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जैनों को, ठीक है, जैन को अनुदान दिए जाने की क्या की गई है, चर्चा की गई है। आगे एक नोट करके यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार का जो है प्रथम सूबेदार, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रथम सूबेदार कौन होता है, तो बिहार का प्रथम सूबेदार होता है मलिक जानी। ठीक है, इसको एक्चुअली जो खिलजी वंश में जो शासक होते हैं इल्तुतमिश, ठीक है, जब वो दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं तो वो बिहार के सूबेदार जो है किसको नियुक्त कर देते हैं, मलिक जानी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, बिहार का प्रथम सूबेदार जो है कौन है, तो मलिक जानी। क्लियर है। आगे आते हैं बिहार में अफगान शासक। तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट ही आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि तैमूर का जब आक्रमण होता है तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है तुगलक साम्राज्य का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिसको आपने मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और उसके साथ ही जो है जौनपुर का उदय होता है। जौनपुर का उदय, जौनपुर जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तार होता है उसका, तो बक्सर से लेके दरभंगा तक जो है जौनपुर का विस्तार होता है। ठीक है, और इसी के अधीन जो है क्या होता है, तो इसी के अधीन होता है सासाराम वाला क्षेत्र। क्लियर है, जो शेरशाह सूरी से संबंधित है। अभी हम शेरशाह सूरी को भी देखेंगे। जौनपुर में जो है किसका शासन होता है, तो शर्कियों का शासन होता है। ठीक है, और बंगाल में जो है हुसैन शाही जो है शासन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोधी वंश जब आता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, आगे जब लोधी वंश आता है तो सिकंदर लोधी जो होता है वो क्या करता है, शर्की को, ठीक है, जो जौनपुर के शर्की होते हैं उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और पराजित कर जो है दरिया खान, ठीक है, जो इनके सहायक होते हैं सिकंदर लोधी के, तो दरिया खान को जो है नुहानी को, मतलब दरिया खान नुहानी पूरा एक नाम है, उसको जो है शासक बना देते हैं। ठीक है, और ये पता कहाँ से चलता है, तो बिहार शरीफ के अभिलेख से जो है ये पता चलता है। ठीक है, तो शर्की को पराजित कौन करता है, सिकंदर लोधी, और इसका सहायक होता है दरिया खान नुहानी, तो उसको जो है जौनपुर का क्या बना देता है, शासक बना देता है, जिसके बारे में जो है बिहार शरीफ अभिलेख में हमें पता चलता है। आगे देखिए, पानीपत का युद्ध हुआ था, आपको पता है 1526 में। ठीक है, इसमें जो है कौन हार गए थे, तो इब्राहिम लोधी जो हार गए थे। इसको आप डिटेल में हमने जो है मिडाइवल हिस्ट्री में भी किया हुआ है। ठीक है, आगे एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, स्वतंत्र सत्ता बिहार में जो है किसने स्थापित की थी, तो मोहम्मद शाह नुहानी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करने वाला शासक कौन था बिहार में, तो मोहम्मद शाह नुहानी था। ठीक है, आगे याद रखना है कि जो है 1532 में एक युद्ध होता है, दौरा की लड़ाई। ठीक है, दौरा का युद्ध होता है, जो किसके किसके बीच होता है, हुमायूं और अफगानों के बीच। ठीक है, हुमायूं के बीच होता है, और क्योंकि मुगल शासक होता है तो हुमायूं और अफगान के बीच होता है। और इसमें जो है नुहानी वंश को क्या कर दिया जाता है, नुहानी वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है पॉइंट पढ़ेंगे, वो है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को डिटेल में जो है अपने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम जो है कुछ पॉइंट याद रखेंगे
जहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वो क्या था, तो वो था फरीद खान। ठीक है, आगे याद रखिए इसके पिता थे कौन थे, हसन खां थे। इनको उपाधि जो है दी गई थी किसकी, शेरशाह की। और शेरशाह की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां ने दी थी। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनको शिक्षा कहाँ से मिली, तो जौनपुर से जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। एक पॉइंट और याद रखिए, शेरशाह सूरी से जब्त प्रणाली। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक जब्त प्रणाली लागू की थी, जिसमें क्या था कि इसमें जो है भूमि की जो है माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता, मतलब भूमि कितना बड़ा है तो उसको मापा जाता था और उस हिसाब से जो है लगान लगाना ही जो है क्या कहलाता था, जब्त प्रणाली। जिसको किसने लाया था, तो शेरशाह सूरी ने। आगे याद रखिए 1936 में जो है एक युद्ध हुआ था, सूरजगढ़ा का युद्ध। ठीक है, या सूरजगढ़ा की लड़ाई। इसमें क्या हुआ था कि शेरशाह ने क्या कर दिया था, जो बंगाल के शासक थे उनको जो है पराजित किया था। तो इसको याद रखिएगा, सूरजगढ़ा की लड़ाई को। आगे याद रखिएगा चौसा का युद्ध आपने पढ़ा है, 1539 में ये हुआ था, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। फिर बीलग्राम कन्नौज वाला युद्ध होता है 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। अब यहाँ पे जो है हुमायूं जो है यहाँ से भाग जाता है भारत से, और फिर सूरी वंश की स्थापना कर देते हैं कौन, शेरशाह सूरी। और ये कहाँ से शासन करते हैं, तो बिहार से। और यहाँ पे जो है पटना का जो है दुर्ग का निर्माण कर, जो पटना वाला किला है, पटना का किला, उसका निर्माण करते हैं। और शेरशाह जो है अपनी राजधानी भी किसको बनाते हैं, तो पटना को। पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो है अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो पटना को। अब आगे जो है शेरशाह सूरी का जो है मकबरा याद रखिएगा, तो सासाराम में जो है इनका मकबरा है। आगे याद रखिए शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है 3 और शासक आते हैं, बहुत कमजोर शासक होते हैं ये। एक होते हैं ताजा खां करानी, सुलेमान खां करानी और दाऊद खां करानी। और दाऊद खां करानी जो है इसको कहा जाता है कि ये बिहार का अंतिम अफगान शासक था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि दाऊद खां करानी को जो है अकबर ने, ठीक है, अकबर ने जो है पराजित कर दिया था दाऊद खां करानी को। और उसके बाद जो है अकबर ने जो है क्या किया था, बिहार पर पूर्ण नियंत्रण किया था। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि बिहार में जो है मुगल शासन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बिहार में मुगल काल को देखते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो होता है दाऊद खां करानी, उसको जो है अकबर पराजित करता है और बिहार में जो है अकबर का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1580 में जो है अकबर जो है बिहार को एक प्रांत या सूबा बनाता है। सूबा को ही जो है कहा जाता है प्रांत। ठीक है, और गवर्नर जो है नियुक्त करता है किनको, मुनीम खां को। कहाँ का, बिहार का। आगे जहांगीर आता है, तो जहांगीर जो है इस यहाँ का सूबेदार जो है बिहार का, किसको नियुक्त करता है, अजीम उर शाह को। ठीक है, और अजीम उर शाह जो है पटना है, तो पटना का नाम बदल के क्या कर देता है, अजीमाबाद कर देता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पटना का नाम था क्या था, अजीमाबाद। किसने रखा था, तो अजीम उर शाह ने। बस इतनी चीजें याद रखनी है। आगे जो है औरंगजेब को देखते हैं, तो औरंगजेब जो है इसके टाइम पे जो है सूबेदार जो है किसको बनाता है, मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, यहाँ का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बनता है कौन, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और ये जो है राजधानी जो है किसको बनाता है अपना, तो मुर्शिदाबाद को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपने जो है पहले ही भारत के इतिहास में पढ़ी है। तो फर्रुखसिया जो है का राज्याभिषेक पटना में होता है 1713 में। आगे चल के शाह आलम द्वितीय का भी जो है राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है, तो बिहार, पटना में। ठीक है, तो ये रहा जो है बिहार के मध्यकालीन बिहार का इतिहास। वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काम आपको कैसा लग रहा है। आगे जो है हम जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को डिस्कस करेंगे।
तो चलिए वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।